कटोरे तक फिर ला करके खड़ा कर सकती है, क्योंकि चुनाव ही जीतना है, सत्ता ही इनके लिए एक मात्र लक्ष्य है और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, पंखुड़ी पाठक की क्यों प्रोपोगेंडा यहाँ कांग्रेस फैला रही है? क्या ये सत्ता के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए अब ये आरक्षण का राग छेड़ा गया है? देखिए, आरक्षण का नाम सुनते ही जो पूरी भारतीय जनता पार्टी और आपके चैनल पे भी जिस तरह भाजपा के प्रवक्ता बौखला जा रहे हैं, उसका कारण यह है कि इनके मन में जो खोट है, जो इनकी जो प्रवृत्ति रही है शुरू से ही आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी जो इनकी सोच है, आज वो इनके खुद के मुंह से खुल के सामने आ गई। जब इनके साथियों ने ये कहा कि अगर एक बार फिर हमारी सरकार आ गई तो हम संविधान बदल देंगे, ये बात कांग्रेस ने नहीं कही, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कही कि हम संविधान बदल देंगे। और आरक्षण को लेकर तो इनकी सोच बार बार सामने आती रही है, चाहे आरएसएस के माध्यम से हो, चाहे अनेकों इनके लोगों के माध्यम से हो। अब जब जनता खुद ये बात कहने लग गई, जब जनता के मन में ये बात आई कि अगर इन्हें फिर से सत्ता में भेज दिया गया तो पहला जो इनका प्रहार होगा वो हमारे देश के संविधान पे होगा। और जो भारतीय जनता पार्टी को 2 बार सत्ता में बिठाया, वो संविधान बदलने के लिए नहीं बिठाया था। जो इनको ताकत दी गई वो संविधान बदलने के लिए नहीं दी गई थी, वो देश का विकास करने के लिए दी गई थी। जो इन्होंने वादे किए थे वो पूरे करने के लिए दी गई थी। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि 400 पार की कई बार बात हुई। 400 पार जब भारतीय जनता पार्टी बोलती है, वो भी ये जानती है कि 400 पार नहीं, इस बार सत्ता से बाहर है। और जैसे जैसे एक एक चरण आगे जाता जा रहा है, जैसे पहला चरण के जो जिस तरह के संकेत आए, तो जो मुर्गा और मछली की बात हो रही थी, वहां से मंगलसूत्र और मुसलमान पे बात आ गई। मोदी जी भी जानते हैं कि जब वो खुले मंचों से प्रधानमंत्री होने के नाते, जब वो प्रधानमंत्री होते हुए जब वो हिंदू मुसलमान जैसी निम्न स्तर की बातें करते हैं, जब वो महिलाओं के मंगलसूत्र जैसी झूठी बातें करते हैं कि कांग्रेस लूट लेगी, आपका सोना लूट लेगी, इस तरह का जब वो फर्जी प्रचार करते हैं, तो देश सहित पूरी दुनिया में उनकी बदनामी होती है, देश की बदनामी होती है कि भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री खुले मंचों से ऐसी नफरत फैला रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी वो ये करने पे आज मजबूर है, क्योंकि वो जानते हैं कि चुनाव में उनकी स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है और इसी तरह के उनको इस तरह के जो हथकंडे हैं वो अपनाने पड़ रहे हैं। आज लोगों के मन में डर पैदा करना पड़ रहा है। राजनीति के लिए आप ये सब कर रहे हैं। कर्नाटक का उदाहरण दे रहे हैं, क्या होता है? तुष्टीकरण क्या होता है? जब एक देश का प्रधानमंत्री जिसने किसी समय विकास पे वोट मांगा हो, किसी समय स्मार्ट सिटी और बुलेट ट्रेन पे वोट मांगा हो, वो लोगों के मन में ये डर पैदा करे और झूठा डर पैदा करे कि अगर कांग्रेस जीत गई तो आपका सोना लूट लिया जाएगा। अरे इनको बताइए, कांग्रेस के राज में आप पैदा हुए, पढ़े, आपकी कई पीढ़ियां निकली, किसने आपका सोना लूटा? किसने आपके घर का मंगलसूत्र लूटा? तो जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब जानती है कि ये आपका सिर्फ चुनाव में जब आप हार रहे हैं, आपकी बौखलाहट है कि आपको इस तरह की आज बातें करनी पड़ रही है। आज जब जनता ये सोच रही थी कि 10 साल बाद हमें ये बताया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास किया, रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा, तो रिपोर्ट कार्ड की जगह नफरत का कार्ड उनके सामने रखा जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता भारतीय जनता पार्टी के लिए। साथ तो ये वोट बैंक है, 2014 उसका प्रमाण है, 2019 उसका प्रमाण है, छिटक तो आपसे गया है ना। देखिए, राजनीति की खूबसूरती ये है कि जनता किसी का वोट बैंक नहीं होती, मतलब इंडेफिनिट पीरियड के लिए कि हम समझ ले कि नहीं ये हमारी बपौती है, ऐसा नहीं होता है। जनता मुद्दे देख के, जनता हवा देख के, जनता बहुत सारी चीजों को देखकर वोट करती है। और ये लोकतंत्र की मुझे लगता है सबसे बड़ी खूबसूरती कि कोई किसी को अपना वोट बैंक नहीं मान सकता है। बहुत ही उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का काम इस देश की जनता ने काम किया था। लेकिन आज जो महंगाई का आलम है, बेरोजगारी का आलम है, जो तमाम तरह की समस्या और विकास को भारतीय जनता पार्टी के पास करने के लिए कुछ नहीं है। अब तो ये मुद्दे गौर नजर आ रहे हैं, जो बेरोजगारी, महंगाई, किसानों का मुद्दा जो विपक्ष उठा रहा है। आपको क्या लग रहा है? मंगलसूत्र मुद्दा है, मछली मुद्दा है, मुद्दा है आरक्षण, क्यों नहीं है? जब भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को हटाने की बात करेगी या संविधान को बदलने की बात करेगी, हमारे देश के मूलभूत अधिकार छीनने की बात करेगी, तो ये मुद्दा क्यों नहीं होगा? ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये जनता का मुद्दा है। ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है जो भारतीय जनता पार्टी आज हमसे छीनना चाह रही है, तो ये मुद्दा है। बोलिए राकेश। दो बातें कही है पंखुड़ी पाठक ने कि मूलभूत अधिकारों को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर। इस देश के संविधान में, संविधान जब से लागू हुआ है, एक ही बार हमारे फंडामेंटल राइट्स छीने गए हैं, जब देश में आपातकाल थोपा गया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी की सरकार। इस देश के संविधान के प्रियम्बल में, जो संविधान की आत्मा जिसको कहा गया है, संविधान के प्रियम्बल में 42वें संविधान संशोधन में आपने संशोधन करने का काम किया है श्रीमती इंदिरा गांधी ने तानाशाही के दौरान ही, जब उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ने का आपने काम किया था ना, तभी आपने संशोधन करने का काम किया है। ये भ्रम फैलाना बंद करिए। ये इसीलिए कह रहा हूं,
अफवाह फैलाने का एक बड़ा तंत्र आपके साथ है, क्योंकि मुद्दों पर आप बात नहीं कर सकते हैं। क्या ये सच स्वीकार नहीं करना चाहती है कि डबल डिजिट में महंगाई की दर तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में गई थी? भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्ष के कार्यकाल में एक बार भी महंगाई दर डबल डिजिट तक नहीं गई है। ये डबल डिजिट तक तो आपके सरकार के कार्यकाल में गई थी। ये बेरोजगारी के आंकड़े आप जाकर के देखिए ना कि 10 वर्षों में डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार के समय में बेरोजगारी के आंकड़े क्या थे, और आज कैसे भारत पूरे दुनिया भर में मोबाइल इंडस्ट्री में कैसे 2 नंबर पर आया है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कैसे आज भारत की प्रगति हुई है, कैसे डिफेंस सेक्टर में आज भारत में एक्सपोर्ट करना प्रारंभ किया है, आज भारत में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर कैसे डेवलपमेंट हुआ है, 95,000 किलोमीटर की सड़कें आज कैसे 1.5 लाख किलोमीटर की सड़कों में तब्दील हुई है, आज कैसे 350 मेडिकल कॉलेज आज देश में 700 मेडिकल कॉलेज में तब्दील हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है राकेश जी ये सब सुन के डिबेट में, क्योंकि अब अक्सर ये सवाल तो विपक्ष उठाता है कि ना भरे मंच से जनता के बीच जब आप रैलियां करते हैं तब महंगाई बेरोजगारी इन पर आप बात नहीं करते हैं, तब बात होती है मंगलसूत्र की, तब बात होती है संपत्ति बंटवारे की, तब मुसलमान की बात होती है, लेकिन तब ये मुद्दे नजर नहीं आते। हम सारे मुद्दों पर बात करते हैं। हम सैफ पित्रोदा अगर कुछ कहेंगे तो सैफ पित्रोदा की बात का जवाब तो देंगे ही ना। हम तो बिल्कुल बात कर रहे हैं कि कितने आवास हमने प्रधानमंत्री दिए हैं, 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास की बात। और फिर जब आपके नेता संविधान बदलने के लिए जब बयान देते हैं फिर उनका कोई बयान नहीं दिया। किसी नेता ने संविधान बदलने का कोई बयान नहीं दिया है, या कांग्रेस पार्टी ने जानबूझ करके इनका जो डिपार्टमेंट है ना, ये बार-बार उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। संविधान में 106 बार संशोधन हुए हैं, जिसमें सर्वाधिक संशोधन करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया है। संविधान के संशोधन ठीक है राकेश जी, आ रही हूं थोड़ा सा रोशनी डालने के लिए मैं राजीव का रुख करूंगी। राजीव, नहीं पूजा, ये आरक्षण की बहस के बीच में कुछ फैक्ट बता देता हूँ कि जनता जो शो देखती है अगर कभी ये ब्रेकिंग विद एजेंडा, तो ये राजनीतिक दलों के प्रवक्ता जो राजनीतिक बातें करते हैं उससे इतर हमारा काम है कि हम फैक्ट भी लोगों के सामने रखें। देखिए, राष्ट्रपति के आदेश में 1950 के आदेश में ये कहा गया कि हिंदू और सिख जो दलित हिंदू सिख के अलावा किसी को भी, यानी जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं और कन्वर्टेड ईसाई हैं, उनको दलित का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और वो 50 से ही चला आ रहा है, बाद में उसको बौद्धों को भी जोड़ दिया गया। यानी जो भी दलित सिख धर्म में, बौद्ध धर्म में और हिंदू धर्म में होगा उसे ही एससी का रिजर्वेशन मिलेगा। जिसने इस्लाम धर्म अपना लिया, जिसने ईसाई धर्म अपना लिया, उन्हें एससी का रिजर्वेशन नहीं मिलता। और इसलिए और इस मान्यता से संविधान के बनाने वालों ने और उस समय के लोगों ने यह माना कि ईसाई धर्म में और इस्लाम में जातिवाद नहीं है और इस तरह से वर्गीकरण नहीं है, इसलिए उनको रिजर्वेशन नहीं मिला। मैं आपको एक फैक्ट ये बताता हूं कि 2022 में एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस मामले पर अध्ययन करने के लिए कि जो दलित इस्लाम और ईसाई अपना चुके हैं इस्लाम, उनको रिजर्वेशन कैसे दिया जाए, उसके लिए एक आयोग भी बनाया है। तो ये एक फैक्ट है। दूसरी बात यह है कि जब आप मुसलमान को और ईसाई को रिजर्वेशन दलित का नहीं देते हैं, जबकि मुसलमानों में एक सर्वे के मुताबिक 42% दलित है और ईसाइयों में भी दलितों की संख्या ज़्यादा है, यानी जो लोग कन्वर्ट हुए इस्लाम और ईसाई धर्म में वो ज़्यादातर दलित हैं, बावजूद वो इस देश में रिजर्वेशन पिछले 74 सालों से नहीं पा रहे। इसके लिए अब मोदी सरकार ने एक कमीशन भी बनाया है कि उनको कैसे दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। इसी आधार पर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में एससी, एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। 2008-18 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में 50% आरक्षण उस माइनॉरिटी का होगा और इसके अलावा वो जैसा समझे, लेकिन एससी, एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन वहां नहीं दिया जा सकता क्योंकि एक जगह आप उनको उसमें नहीं मानते हैं। तो ये दोनों ये फैक्ट है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का और ये फैक्ट है रिजर्वेशंस का। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने स्पष्टीकरण रखा और मुझे लगता है राकेश जी जो सवाल उठा रहे थे। दीपक रंजन, मैं आपके पास आ रही हूं, उसके बाद राकेश जी आपका मैं रिएक्शन लूंगी। अब यहां पर जो